सूर्य ढलने लगा था और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां अंधेरा तेजी से घेरने लगा। ये कब्रिस्तान कई वर्षों से सुनसान पड़ा था। लोग वहां जाने से डरते थे। उन्हें सुनाई देने वाली अजीब आवाजें और अंधेरे में छिपी हुई रहस्यमय परछाइयां डरा देती थी। परंतु एक दिन गांव के युवा लड़कों ने फैसला किया कि वे उस कब्रिस्तान में रात बिताएंगे। उन चारों का नाम था राम, श्याम, राजू और मोहन। उसी चांद की रोशनी में चारों लड़के कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। गेट के ऊपर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ से गुजरने वालों की आत्माएं हमेशा के लिए सो जाती है। लड़कों ने हंसते हुए उसको नजरअंदाज किया और कब्रिस्तान में अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें कई पुरानी कब्रें दिखी। कुछ कब्रें तो इतनी पुरानी थी कि उन पर मिट्टी भी उखड़ चुकी थी। एक कब्र पर उन्होंने देखा कि उस कब्र के ऊपर चूड़ियां पड़ी है। श्याम ने कहा, चलो उठाते हैं, शायद इसके पीछे कोई कहानी हो। जैसे ही श्याम चूड़ियों को उठाने गया, अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। सभी लड़के चौंक गए और एक दूसरे को और देखा। राजू ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। परंतु राम ने उसे रोका। अरे तुम लोग डरते क्यों हो, कुछ नहीं होगा। और इसी तरह लड़के वहां पर बैठ गए और चुटकुले बनाने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद मोहन ने कहा, क्या तुमने सुना, वहां से कुछ आवाज आ रही है। सभी लड़कों ने ध्यान से सुना और कहा, सच में। उन्हें कहीं से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाजें उन्हें और भी डराने लगी। वे उठकर उसकी ओर बढ़ने लगे जहां से वो आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, उन्हें एक पुरानी कब्र दिखी जिस पर किसी ने बुरा सा लिखा था। राजू ने कहा, ये क्या है, ये तो किसी डरावनी किस्से जैसा लग रहा है। कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि वहां से अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई बुरी आत्मा उनके पास हो। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक धुंधला साया बाहर आया। चारों लड़के डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। तभी उन लोगों की आंखों के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखें जलती हुई थी और उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। उस आत्मा ने कहा, तुम लोग मेरे स्थान पर आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी। सभी लड़के डर के मारे कांपने लगे। मोहन ने कहा, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आत्मा ने उन्हें रोक दिया, तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा, यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। उसने एक बुरे इरादे के साथ कहा। लड़कों ने फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां से मानो समय थम गया हो और दिशा में केवल अंधेरा और डर था। वे लोग जहां से दौड़ते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। राम चिल्लाया, ये क्या हो रहा है, हम कहीं जा क्यों नहीं पा रहे हैं। श्याम ने कहा, हम साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। सभी लड़के ने एकजुट होकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। राजू ने डरते डरते पूछा, तुम क्या चाहते हो। आत्मा ने कहा, मुझे मेरी शांति चाहिए, तुम चारों में से एक को यहाँ रुकना होगा। सारे लड़के डरने लगे। तभी मोहन ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आत्मा ने अपनी आंख लाल करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो तुम एक विकल्प चुन सकते हो। तुम्हें उस कब्र के रहस्य को जानना होगा। ये कब्र एक खजाने की है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और रामू ने कहा, हम परीक्षा देंगे। आत्मा ने उन्हें एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया जो कब्रिस्तान के उस कोने में थी। वहां तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन पहले मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। लड़कों ने सहमति जताई और गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर एक पुराने पत्थर का पैनल था जिस पर 3 पहेलियां लिखी थी। फर्स्ट पहेली थी, मैं ऐसा हूँ
जो बिन पते के जड़ता हूँ लेकिन फिर भी खड़ा रहता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राम ने कहा, ये तो बहुत आसान है, यह एक पेड़ है। पैनल ने चमकना शुरू किया और अगली पहेली प्रकट हुई। मैं ऐसा हूँ जो जल में रहता हूँ लेकिन पानी नहीं पीता। बताओ क्या हूँ मैं? इस बार श्याम ने कहा, यह मछली है। फिर से पैनल ने चमकना शुरू किया। अब तीसरी पहेली थी, मैं वह हूँ जो तुम्हें हर समय मिलती हूँ लेकिन तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? तभी राजू ने उत्तर दिया, यह समय है। और पैनल ने एक बार फिर से चमकना शुरू किया। एक दरवाजा गुफा की दीवार पर खुला और सभी लड़के चौंक गए। जब वे दरवाजे के अंदर गए तो उन्हें एक चमकदार खजाना मिला। वहां सोने के सिक्के और अनमोल रत्न थे। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि यह खजाना स्वर्ण का नहीं बल्कि आत्माओं का है। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, चारों लड़कों की आत्माएं एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास की है लेकिन अब तुम्हें एक कठिनाई का सामना करना होगा। तुम लोगों में से किसी एक को इस खजाने की कीमत चुकानी होगी। सभी लड़के एक दूसरों को घूरने लगे। मोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन राजू ने उसे रोका, नहीं, हम सभी साथ हैं। हम एक साथ आए हैं और एक साथ ही जाएंगे। आत्मा ने कहा, अगर तुम सभी एक साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हें मेरी शक्ति लौटानी होगी। लड़कों ने सोचा और फैसला किया कि वे इस खजाने को वापस लौटा देंगे। जैसे ही उन्होंने खजाने को फिर से उसी कब्र में रखा, सब कुछ शांत हो गया। आत्मा ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब तुम जा सकते हो। चारों लड़के वापस लौटकर कब्रिस्तान के बाहर आ गए। वहां आसमान में तारे चमक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने यह ठान लिया कि यह अब कभी भी कब्रिस्तान नहीं लौटेंगे। इस घटना के बाद गांव के लोग उस कब्रिस्तान की कहानी सुनकर डरते थे। वे कहते थे कि वहां पर एक आत्मा है जो लोगों को सजा देती है और वो उसी को सजा देती है जो उनकी शांति को भंग करते हैं। और चारों लड़के जिन्होंने उस रात कब्रिस्तान में बिताई थी, हमेशा के लिए उस अनुभव को अपने दिल में जमा कर रख लिया। अब वो लोग उस कब्रिस्तान में कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।